गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम की क्लास है ये। देखिए, पिछली क्लास में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो हैं उसमें मैं आपको पढ़ा रही थी टेट्रा एल्काइल और टेट्रा एराइल टिन कंपाउंड्स के बारे में। उसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया था, काफ़ी रिएक्शन हो गई थी। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर जो है क्या पढ़ते हैं हम, मेथड प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे तो आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। फिर हम यूजेस और स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ठीक है, टेट्रा एल्काइल और टेट्रा एराइल टिन की यहाँ बात हो रही है। SN4 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जो टेट्रा एल्काइल टिन होते हैं वो एक कलरलेस कंपाउंड है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ यही हो गई। टेट्रा एल्काइल टिन is colorless liquid। कलरलेस लिक्विड है ये। सेकेंड पॉइंट, इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो जो टेट्रा एल्काइल टिन होते हैं वो दे आर, अच्छा यहाँ पे टेट्रा एल्काइल ना बोल के मतलब पूरे हम क्लास की बात कर रहे हैं तो दे लिख दें आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दे आर, क्यों? क्योंकि हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, एक के बारे में बात नहीं कर रहे। दे आर कलरलेस लिक्विड, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये इनसॉल्युबल है। देखिए, वाटर में इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब ये खुद पोलर कंपाउंड नहीं है। अगर ये पोलर कंपाउंड्स होते तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक solvent which show that there are more covalent character in bond। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई कि ये कलरलेस लिक्विड है। सेकंड, ये वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जिससे कि पता लग रहा है कि यहाँ पे जो कोवलेंट करेक्टर है इस कंपाउंड में ज़्यादा है। दे आर स्टेबल टूवर्ड्स, स्टेबिलिटी की बात करें तो जैसे कि अभी पता लग गया कि ये इनसॉल्युबल है वाटर में, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, एयर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, माइल्ड एसिड और बेस के साथ भी यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती है। दे आर अनरिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर, एयर एंड माइल्ड एसिड एंड बेस। ठीक है, तो इस तरह से दे आर अनरिएक्टिव टूवर्ड वाटर, एयर, माइल्ड एसिड एंड बेस।
नेक्स्ट, दे आर unassociated molecule, they are unassociated molecule having tetrahedral structure. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। जब यहाँ पर हैलोजन से रिएक्शन होती है, अच्छा रिएक्शन और दिखानी पड़ेगी मेरे को, तो आप ऐसे करें, पहले तो 4 पॉइंट नोट कर लें, उसके बाद 5वें पॉइंट में हम एक्शन विद हैलोजन देखेंगे, रिएक्शन किस तरह की हैलोजन के साथ होती है। देखिए हैलोजन के साथ जब भी रिएक्शन होगी SN4 की, तो एक जो एल्काइल ग्रुप है या फिर एराइल ग्रुप का केस हो, वो रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन के द्वारा, मतलब रिप्लेसमेंट होगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अपने आगे टॉपिक पे। नेक्स्ट 5th पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि हैलोजन से या फिर हैलाइड के साथ किस तरह की यहाँ पर रिएक्शन होती है। फिफ्थ पॉइंट, reaction with halogen and halogen halide, या सिंपल हैलाइड ही बोल दे, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अब देखिए SN4 जो है ट्राई एल्काइल टिन की हम बात कर रहे हैं, टेट्रा एल्काइल टिन reacts with halogen and halogen halide and halogen halide. In this reaction, halogen group, halogen replace alkyl group, मतलब यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी और हैलोजन रिप्लेस कर देगा एल्काइल ग्रुप को। ठीक है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ टेट्रा इथीन का एग्जांपल। देखिए किस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, C2H5 का होल 4 SN की रिएक्शन हो रही है। पहले एक रिएक्शन में हम हैलोजन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, दूसरे में हम हैलोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए एक जो एल्काइल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा Br के साथ। किस तरह से रिएक्शन होगी, C2H4 का होल 3 SN Br, और नेक्स्ट क्या होगा, एक Br C2H5 के साथ जुड़ गया, यानी ये इस तरह से दो भागों में बट गया है। नेक्स्ट में हम
हैलोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन देखते हैं। C2H5 हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, होल 4SN। HCl के साथ नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या होगा, जो हैलोजन है Cl है वो SN के साथ जुड़ेगा और H जुड़ जाएगा एक एल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है। C2H5 का होल 3 SNCl C6H6, यहाँ पे देखिए सॉरी C2H6, ठीक है। इथीन लिया था हमने जो कि एक हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा। इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, हैलोजन जो है वो रिप्लेस कर रहा है एल्काइल ग्रुप को। तो ये हो गई आपकी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी में, इसे भी आप नोट करें। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। तो देखिए स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन होगा। स्ट्रक्चर में मैं आपको दोनों के ही, यानी जो 10 था, कौन सा वाला 10-2 वाला और 10-4, दोनों के ही बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रा एल्काइल और टेट्रा एराइल टिन। तो ये बात हो रही है यहाँ पे R4SN या फिर AR4SN की, ठीक है। इन दोनों हमने ग्रुप्स की बात कर ली है, लेकिन जो SN4 होते हैं, SN4 के केस में मैंने आपको बताया था कि SN4 में हैलाइड ग्रुप भी जुड़े हो सकते हैं। उसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था जो कि था RNSNX4-N। चेक कर लेना, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ पर देखिए हैलाइड ग्रुप भी हो सकता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको हैलाइड जो ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी ऐसे समूह जैसे एल्काइल टिन हैलाइड, उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो इससे नेक्स्ट आगे स्ट्रक्चर बढ़ने से पहले मैं उस वाले टॉपिक को भी डिस्कस कर लेती हूँ, तो आप इसको नोट करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल टिन हैलाइड, ठीक है। मैं आपको नाम लिख देती हूँ इसका। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल टिन हैलाइड, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कंपाउंड होंगे जिसमें R भी जुड़ा हुआ है टिन के साथ और X भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये संख्या हो गई, या फिर R2SNX2, इस टाइप के यहाँ पे कंपाउंड्स लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि SN4 के केस में ये वाले भी कंपाउंड्स स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो एल्काइल टिन हैलाइड है वो जनरली देखा जाता है कि ये सॉलिड होते हैं, जबकि पहले वाला जो केस था टेट्रा एल्काइल या टेट्रा एराइल कंपाउंड्स थे, टिन्स थे, वो थे लिक्विड, कलरलेस लिक्विड। ये वाले सॉलिड होते हैं। दे आर जनरली solid
सेकेंड, दे आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि रिएक्शन वाटर के साथ किस तरह की होती है। वाटर के साथ रिएक्शन विद वाटर। तो देखिए रिएक्शन होगी अगर वाटर के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस में कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5 का होल 3 ले लेते हैं। C2H5 का होल 2 SN के साथ Cl2 और वाटर की रिएक्शन हो रही है। तो देखिए यहाँ पर Cl और H, सबसे पहले तो ये HCl बाहर हो गया और बाकी जो ग्रुप है वो ऐसे के ऐसे साथ जुड़ जाएंगे और इस तरह से आपके पास टिन का एक ऑक्साइड फॉर्म का फॉर्मेशन होगा। तो नोट करें इसे। ये बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसे SN4 कंपाउंड जिसमें हैलाइड ग्रुप भी मौजूद होता है के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो SN4 के ही हम यूजेस को डिस्कस करते हैं, किस तरह के यूजेस होते हैं SN4 कंपाउंड्स के। तो देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी जो SN4 कंपाउंड्स होते हैं दोनों, चाहे उसमें हैलाइड ग्रुप है या नहीं है, हैलोजन जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है, यानी टेट्रा एल्काइल और टेट्रा एराइल टिन या फिर एल्काइल टिन हैलाइड, ठीक है, कोई भी हो सकता है इसमें। दोनों ही केस में मैं आपको डिस्कस बता रही हूँ इसका कि जो यूजेस होते हैं, सबसे पहले ये पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं ओलेफिन का। अब आप कहेंगे ओलेफिन कौन से होते हैं? ओलेफिन ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है वो ओलेफिन कहलाते हैं। उनके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जो ये वाले कंपाउंड है SN4 को यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंड यूज़ है कि जैसे हॉस्पिटल में जो बेडशीट बनती है, पिलोज बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, जिनको बार बार धोना पड़ता है, ठीक है, वॉशिंग पर्पज से, यानी बहुत ज़्यादा धोना पड़ता है, साफ रखना पड़ता है, उन चीज़ों के निर्माण में जो SN4 कंपाउंड्स है उसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड यूज़ ये हो गया। थर्ड यूज़ में मैं आपको बताना चाहूँगी जो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ये स्टेबलाइजर का काम करता है, यानी इंडस्ट्री अगर यूज़ देखे जाए इसका, इंडस्ट्रियल यूज़ में मैं आपको कह सकती हूँ कि ये एज ए स्टेबलाइजर और प्रिजर्वेटिव का वर्क करता है और कई पोलराइजेशन रिएक्शन के लिए भी इसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर कंपाउंड्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सीड्स के प्रिजर्वेशन के लिए भी कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको 4 यूजेस बता दिए हैं। पहला पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलेफिन, दूसरा हॉस्पिटल्स में जो ब्लैंकेट्स, बेडशीट, पिलोज जिनको बार बार वॉश करना पड़ता है, ऐसे प्रोडक्ट बनाने में भी इनका यूज़ होता है। इंडस्ट्री में स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव, पॉलीमराइजेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और
सीड के प्रिजर्वेशन के लिए भी इसे प्रिजर्व करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसके यूजेस आपने उतार लिए होंगे, इसके बाद में आप इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपने उतार लिए होंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको यूजेस लिखवा देती हूँ। Uses of tetraalkyl और टेट्राएराइल टिन और एल्काइल टिन हैलाइड, दोनों के ही यूजेस हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला यूज़ है, जैसे मैंने ये बताया कि पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलेफिन के मेथड में यूज़ होता है। ओलेफिन का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो उस रिएक्शन को, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए एज ए कैटलिस्ट टेट्राएल्काइल टिन यूज़ होता है। ठीक है, तो यूजेस में टेट्रा alkyl tin is used as catalyst in polymerization of olefin। ठीक है, ओलेफिन के पॉलीमराइजेशन में भी एज ए कैटलिस्ट टेट्राएल्काइल टिन यूज होता है। नेक्स्ट, डाईएल्काइल टिन डाईहैलाइड are used as polymerization catalyst preservative and stabilizer in industry। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट जो कि है, मैंने इसे बताया प्रिजर्व करता है ये सीड को, जिसमें सारे ही एग्जाम्पल आ जाएंगे टिन के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के। Organometallic compounds of tin are used in preserving सीड के प्रिजर्वेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लिखवा देती हूँ। ट्राईएल्काइल टिन कंपाउंड
are used for imparting permanent antiseptic action on hospital article like blanket, pillow, bed, etc. ठीक है, ये एक परमानेंट एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। They are also used as dye on fabric, textile fabric, which remain intact after repeated washing। ठीक है, इंटैक्ट रहता है, उसी पे मेंटेन रहता है। तो इस तरह से आपके कुछ यूजेस हो गए हैं। यूजेस में हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से ये जो टेट्रा एल्काइल और एराइल टिन है या फिर एल्काइल टिन हैलाइड है उसको यूज़ किया जाता है। नोट डाउन करें। ठीक है, ये इसके यूजेस हो गए। अभी जो टिन आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड चल रहा है उसमें अभी एक पोर्शन और बचा हुआ है जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका। थैंक यू।